हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड का एक सिंगल क्वेश्चन किया था, एक सिंगल इक्वेशन का। आज मैंने दो इक्वेशन आपके सामने लिखी हैं, 2x + 3y = 5x + y = 2। दो इक्वेशन आपके सामने हैं। ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व भी करना है ग्राफिकल मेथड का यूज करके, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है मीन्स, और ग्राफ में बना के दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन को करने से पहले मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेट किया है। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 5। क्लियर। अब मैंने एक इक्वेशन बनाई थी इसी के जैसी थी। अब ये इसका ग्राफ हम बनाने वाले हैं दो इक्वेशन का। तो सबसे पहले मैंने 5 - 2x किया और y की वैल्यू सिंगल मैंने निकाल ली। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि y = निकालिए, x = निकालिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपकी मर्जी है जैसे भी करना है। तो अभी मैंने यहां पर क्या किया, मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट कराऊंगा x की जगह पर जिससे कि ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और पॉइंट में आंसर ना आ पाए। तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, y की वैल्यू आएगी, देखो 1 रखेंगे तो 2 * 1 = 2, 5 में से 2 गया 3, 3/3 1। अब x की जगह रखना है। अब मैंने बोला था एक पॉइंट निकालना है, बाकी के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। तो डिनोमिनेटर 3 लिखा है, 3 ऐड कर दीजिए, 4 है। उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 4 रखिएगा, 4 * 2 = 8, 5 - 8 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। x = 7, 7 रखेंगे तो 7 * 14, 5 - 14 आएगा -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बात हमने पहले भी कर ली थी पिछले वाले एग्जाम्पल पे, बस मैंने ये पूरा क्वेश्चन बनाया है। हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉक्स भी मैंने बोला था कोऑर्डिनेट बॉक्स बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स के लिए एक मैं बॉक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ। 3 पॉइंट है हमारे पास। x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे -1 आएगी, 7 रखेंगे -3 आएगी। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक होने के बाद अब हमें लेनी है सेकेंड इक्वेशन। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x + y = 2, देन y = 2 - x। मैंने यहां पर भी y की वैल्यू निकाली, आपकी मर्जी है, x निकालना चाहते हो निकाल लो। यहां पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। तो पुट कराएंगे x = 0, x = 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, x = 1 रखूंगा तो y की वैल्यू फिर से 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो वैल्यू आने वाली है 2 - 2 0। क्लियर? 3 मैंने पॉइंट निकाले हैं। क्यों निकालने थे रीजन में बता चुका हूं। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। इसका भी एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं और ये हो जाएगा x y, बॉक्स बन जाएंगे 3, 0 रखा तो 2 आया, 1 1 आया, 2 0। ये हमारे पास दो बॉक्स आ चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का। अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ जब बनाओगे तो मैंने बोला था भाई या तो ग्राफ ले लेना, और अगर ग्राफ नहीं ले सकते तो आपको क्या करना था, 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाने थे, बस पॉइंट लगाने थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पर नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 9 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा ग्राफ तैयार है। ग्राफ में देखो हाईएस्ट 7 है तो 7 तक ही बना सकते हो, मर्जी आपकी, 8 9 10 11 12 कितनी बना लो। फिलहाल ये ग्राफ तैयार है। अब तुम्हें ये पॉइंट डिनोट करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 1 1, तो 1 1 पॉइंट यहाँ आएगा, बताने की जरूरत नहीं है कैसे आएगा। 4 - 1 4 है यहाँ, -1 है यहाँ, और लास्ट है 7 - 3। तो 4 5 6 7 7 - 3 मैंने यहाँ बना लिया। चलो ऐसे, मतलब ये बस सामने होने चाहिए, स्केल आपके पास होगी तो आपको पता होगा। क्लियर है? ये ग्राफ तैयार है। अब ये आपको मिलाना है, तो मैंने ये ज्वाइन कराए हैं पॉइंट, तो ये हमने बना दी है इसकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। अब सेकंड इक्वेशन, इस पर नाम भी लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y = 5, ताकि मैं पता चल जाए इक्वेशन थी कौन सी। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट की। 0 2 लिखा है, तो 0 2 कहाँ आएगा, 0 2 आएगा यहाँ, 1 1 1 1 यहाँ है ही, और 2 0 आएगा यहाँ। तो यहाँ इस पॉइंट से पास करने वाला है, तो ये है पासिंग थ्रू वाला पॉइंट।
ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा एग्जैक्ट होगा पॉइंट। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 1। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हमारा आंसर है। आंसर देखो यहां से भी पता चल जाएगा कि 1 1 पॉइंट बिल्कुल सेम बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशन है पहली वाली ड्रॉ करनी है, दूसरी वाली ड्रॉ करनी है। दोनों इक्वेशन को कटता हुआ जब बनाना है, बनेगा ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये 1 1 पर कट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखकर हमें पता चल रहा है कि y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है। तो हमने दो ग्राफ बनाए हैं। दोनों ग्राफ बनाने के बाद दोनों ग्राफ का जो कटिंग पॉइंट, देखो अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, लाइन स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी। तुम्हें क्या करना है, जब लाइन से बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन कटेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कटेगी। जो भी ये पॉइंट होगा x और y की वैल्यू मिला लीजिएगा तो ये आएगा आपका आंसर। ये है ग्राफिकल मेथड। ये पूरा आपके सामने हो चुका है। क्लियर है। दो इक्वेशन कुछ भी हो सकती हैं, ग्राफ बनाओ, कैलकुलेट करो। इतनी बात कंफर्म है। अब इससे बाद में हम चलने वाले हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो है एलिमिनेशन मेथड, जो किसके अंडर में आता है, अलजेब्रिक मेथड के अंदर। देखिए अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर आता है एलिमिनेशन। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड है क्या। एलिमिनेशन मेथड के नाम से पता चल रहा है कि हमें ऐसा मेथड यूज करना है जो वैल्यूज को एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट मतलब हटा दे। फिर से एग्जांपल यूज करते हैं। एग्जांपल लेट कर लेते हैं इस बार x प्लस 3y इक्वल टू, और लेट कर लिया जाए 7, और यहां पर मैंने लेट किया है 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। चलो ये मैंने दो एग्जांपल लेट किए। कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, बस मुझे मेथड समझाने हैं, उसके बाद मुझे क्वेश्चन कराना है। अब एलिमिनेशन मेथड में दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सीखना होगा कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। चलिए अब एलिमिनेशन में करना क्या है, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं हमेशा। x कट कर दो, y कट कर दो। x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो मुझे जो इजी लगेगा वो मैं एलिमिनेट करूंगा। देखो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो चीजें तब एलिमिनेट होंगी जब उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। अब इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट है -2, तो ये तो आपस में कट नहीं सर है क्योंकि अलग अलग है। यहां पर भी अलग अलग है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। सेम होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो y को मुझे सेम करने के लिए 3 2 6 बनाना पड़ेगा दोनों को। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई। बट मुझे अगर x कट करना है तो यहाँ सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई। तो जो इजी है वो उसके साथ जानना, जो भी इजी है। फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई की और इसके साथ मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। डिपेंड करता है साइन पर, अभी बताता हूँ। पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से मुझे माइनस करना है। अब देखो सब्ट्रैक्टेड और ऐड करना है, तो क्यों करना है, x मुझे कट करना है, x कट करना है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। 3 की मल्टीप्लाई करा दी, लेकिन ये तो दोनों साइन सेम है। वो भी 3x बनेगा, वो भी 3x बनेगा, तो सेम वैल्यू कैसे कट जाएगी, डिफरेंट होने चाहिए। तो मुझे माइनस करना पड़ा। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, तो 2 इक्वेशन को पहले लिख लिया जाए। अगर किसी पर ये भी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी, वो डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराना वो करा के लिख देना। सबसे इजी लैंग्वेज है। अब यहाँ पर मैंने 3 की मल्टीप्लाई कराई है, तो सब जगह पर होगी, लेफ्ट में भी होगी, राइट में भी होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कराई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। साइन चेंज करा दो, ये कैंसिल आउट हो गया। -2y माइनस 9y माइनस 11y हो गया, इक्वल टू -1 एंड -21 इज इक्वल टू -22। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 11 2 जा 22, y इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जैसे ही एक वैल्यू निकली है, हमने पुट करा दिया किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में पुट कराओ, सेकंड में पुट कराओ।
फर्स्ट में जब पुट कराएंगे तो x एज इट इज रहेगा, y जहां भी दिख रहा है वहां पर मैंने 2 लिख दिया, 3 2 6, माइनस करा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। दो वैल्यू हमारे सामने है, तो ये आपके सामने एलिमिनेशन मेथड है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड के बाद भी बहुत सारी चीजें बचती हैं। ये तो बिल्कुल मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया है, आपको भी एक और मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो मैं क्वेश्चन एक ही बारे में कराऊंगा। फिलहाल हम मेथड सीख रहे हैं, मेथड सीखते हैं। ग्राफिकल मेथड हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड में मैंने बोला आपके पास चॉइस है कि आप x को कट कराओ या y को कट कराओ। अगर यही क्वेश्चन में मेरे पास अगर चॉइस है कि मैं y को काटता हूं तो मैंने क्या बोला है, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में यहां 2 की मल्टीप्लाई करानी है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहां 3 की करानी है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये देखो पहले से अपोजिट साइन के हैं तो ना प्लस करना पड़ा ना माइनस, अपोजिट ऐसे कट गए। 9 to 11x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 11, तो x की वैल्यू आ गई 1। सेम वैल्यू है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो सेकंड में करा लो, चलो सेकंड में कराते हैं। तो इक्वेशन है 3x, x मतलब 1 माइनस 2y, y की वैल्यू हमें निकालनी है और इज इक्वल टू -1। 3 1 जा 3 माइनस 2y इक्वल टू -1। 2y नेगेटिव है, उधर भेज दो पॉजिटिव आ जाएगा, उधर भेज दो तो 1 इधर भेज दो तो 3 और 1 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, y की वैल्यू 2। ये एलिमिनेशन मेथड है। आपके पास हमेशा दो चॉइस होंगी, या तो x को कट करा लो या y को कट करा लो। x y जो भी आपकी मर्जी है, जो भी इजी लगे। दोनों मेथड मैंने तुम्हारे सामने बता दिए हैं। क्लियर है? अब एलिमिनेशन मेथड हम सीख चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को लेकर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कराने वाला हूं। 3 मेथड जब सीख जाएंगे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आएंगे कल की वीडियो में, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह के हैं। कुछ मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, असाइनमेंट में डाल दूंगा क्वेश्चन, वो आप देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अब एलिमिनेशन के बाद वैल्यू हमारे पास है, हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो मेथड नेक्स्ट वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम एनसीईआरटी पर चलेंगे, एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज जो भी पहले मेथड सीख लो ना, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y, मैं यही वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। x प्लस 3y इक्वल टू 7 था और 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 था। हमारे पास दो इक्वेशन थी। जैसा कि मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड में आपके पास दो चॉइस है, या तो x डिवाइड करना है, मतलब या तो x एलिमिनेट करना है या y एलिमिनेट करना है। यहां पर हमारे पास 4 चॉइस हैं। कितनी चॉइस हैं? 4 क्यों है? क्योंकि मुझे x और y सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो या तो मैं पहली इक्वेशन से x y निकाल लूं, 2 चॉइस हो गई, या दूसरी इक्वेशन से x y निकालूं, ये भी 2 चॉइस हो गई, 4 हो गई। तो मैं एक यूज करूंगा जो सबसे इजी वाली होगी। अब कैसे पता चलेगा इजी है? चारों वेरिएबल जो दिख रहे हैं अलग अलग है, 2 वेरिएबल 4 जगह दिख रहे हैं, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होगा उसकी वैल्यू निकालना सबसे आसान है। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x निकालूंगा तो 7 माइनस 3y आएगा। क्लियर है? सबसे आसान है, डिवाइड में बना ही नहीं। डिवाइड में बन जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड कर सकते हो, करो। अब जहां से मैंने इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन से जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, बस इतना काम करना है। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 7 माइनस 3y पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करा दो। तो इक्वेशन 2 कहती है 3x, x मतलब 7 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू -1। 3 की मल्टीप्लाई करा दो, 3 7 जा 21 माइनस 3 3 जा 9y माइनस 2y इक्वल टू -1। देखो ये 11 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 22 इक्वल टू 11y, y की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, y की वैल्यू 2 है, किसी भी इक्वेशन में फिर से पुट करा दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए अभी हम बात करते हैं। यहां तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन इजी बन जाए हर बार, क्या पता सबके कोएफिशिएंट हो। तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। अब मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से मुझे y निकालना है तो 7 माइनस एक्स अपॉन 3 आएगा। अब की बार मैंने ऐसा बना लिया, मान के चल रहे हैं कि सबका कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट है तो सिंपल तो बनने नहीं वाला, तुम सिंपल से ना करके हार्ड से भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट से निकाला है, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड है 3x एज इट इज माइनस 2y, y 7 माइनस एक्स बाय 3 है, एज इट इज पुट करा दिया इक्वल टू -1। 3x ऐसे रखो, 2 की मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होगी तो यह जाएगा 14 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहां पर हमारे पास एक रास्ता है बस एलसीएम लेने का, एलसीएम ले लो। 3 3 9x, माइनस के बाद साइन बदल जाते हैं, साइन बदल दिए हैं, एलसीएम 3 रहेगा, -1 के इक्वल है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 11x माइनस 14 इक्वल टू -3। 14 उधर प्लस में पहुंचा तो 14 जब प्लस में पहुंचेगा तो 14 माइनस 3 कितना बनेगा 11। तो x की वैल्यू फिर से 1 निकली है, x की वैल्यू 1 निकली है, कहीं भी इक्वेशन में पुट करा दो, फिर y की वैल्यू 2 निकल जाएगी। तो ये दो मेथड से मैंने कराया। ऐसे में यहां से x निकाल के करा सकता हूं, यहां से y निकाल के। तो 4 तरीके हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के, चारों मेथड से आप x y निकाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ग्राफिकली का मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़े टिपिकल होते रहेंगे, बट प्रोसेस सेम रखना है। प्रोसेस के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चन कोई हार्ड आ जाए तो कैसे करना है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए कल की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों मेथड के अकॉर्डिंग नहीं कराएंगे, 2 मेथड के अकॉर्डिंग कराएंगे, क्योंकि पहला ग्राफिकली मेथड तभी करना है जब बोलेगा क्वेश्चन में, वरना नहीं करना। हमें करना है सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जो मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कट चुका है, सिलेबस में नहीं है इस बार। क्लियर है? तो यहीं तक रहने देते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैंने बोला है। ठीक है, थैंक यू।